वृष लगन के जातक के स्वास्थ्य के बारे में विचार करें तो क्योंकि शुक्र इनका स्वामी होता है, ये हष्टपुष्ट होते हैं, पुष्ट शरीर होता है, यंत्र संबंधी और कष्ट साध्य उद्यम के लिए ये अनुकूल रहते हैं। उत्साह की अपूर्णता की अपेक्षा इनमें प्रचुरता का उपयोग करते हैं। शारीरिक कष्ट के प्रति अल्प सूक्ष्मग्राही होते हैं। शारीरिक असमर्थता को ये स्वीकार नहीं करते। यदि ये रोगग्रस्त होते हैं तो बिना प्रकट किए कष्ट सहते रहते हैं और उस रोग को उजागर नहीं होने देते। आरोग्य संबंधी शक्तियां इनकी संतोषजनक नहीं होती, फिर भी उनका आरोग्य जो होता है, यदि उन्हें रोग हो जाता है तो दीर्घकालीन होता है। उन्हें उसके स्वास्थ्य की प्राप्ति थोड़ी विलंब से होती है, क्योंकि स्थिर राशि है। तो यदि रोग भी होगा तो वो जल्दी जाने वाला नहीं होता, वो भी स्थिर हो जाता है। आर्थिक स्थिति के बारे में ऐसे व्यक्ति धन का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, व्यय करने में सावधानी बरतते हैं और आपत्ति काल के लिए जो उनके धन की आवश्यकता होती है उसको बचाकर रखते हैं। जब एक बार धन संग्रह हो जाता है तो अपनी संतुष्टि के स्तर तक वो व्यय भी करते हैं और बचाकर भी रखते हैं, क्योंकि वे आर्थिक मामलों में संकट का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते। अधिकांशतः वो अनावश्यक व्यय नहीं करते। यदि लगन से बुध, जो उसका द्वितीयेश और पंचमेश होता है, वो पापग्रस्त हो जाता है बुध, तो उनमें जुआ खेलने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और भाग्यवश जब यदि बुध का गोचर सही हो और बुध की दशा या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो तो वे अक्सर उसमें जीतते भी हैं, सफलता भी पाते हैं। साधारणतः शनि को एक हानिकारक ग्रह माना गया है, लेकिन वृषभ लगन में वह शनि नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होकर कारक हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। नवम भाव भाग्य को और दसम भाव कर्म को सूचित करता है। और यदि शनि की स्थिति अच्छी होती है तो ये माना जाता है कि पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं वह इस जन्म में उनका भोग करे। ऐसे व्यक्ति भौतिक प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं, अचल भू संपत्ति पर निवेश करते हैं, बागवानी में इनकी रुचि होती है। ये दलाली का, बीमा आदि का कार्य कर सकते हैं, बैंकिंग में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बुध इनका द्वितीयेश और पंचमेश होता है। द्वितीयेश धन का मालिक होता है। संभावना पर ये विश्वास नहीं करते। ये अपनी सफलताओं को अपनी बचत से आंकते हैं कि किसके पास कितना धन है, वह उतना ही सफल है जिसने धन का संग्रह जितना किया है। व्यवसाय के रूप में देखें तो इनकी कामना सुखदायक जीवन जीने की होती है। जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, इसलिए उत्कृष्ट वेतन वाले व्यवसाय को ही चुनते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वे ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का व्यापार करें। इसमें कॉस्मेटिक, इत्र वगैरह, बहुमूल्य रत्न आभूषण, वस्त्र, इस तरह के सामान हो सकते हैं। अब क्योंकि ये दूसरी राशि है और दूसरी राशि भचक्र में कालपुरुष की कुंडली में धन को सूचित करती है, तो अर्थ व्यवसाय में, वित्त व्यवसाय में, प्रबंधन व्यवसाय में, स्टॉक ब्रोकर्स में, कोषाध्यक्ष में, जुआरी में, हॉर्स रेसिंग में ऐसी लोगों की रुचि होती है और वहां वो कार्य भी कर सकते हैं। वृषभ राशि क्योंकि बैल खेती करने वाला होता है, इसलिए कृषि कार्यों में भी इन व्यक्तियों को सफलता मिलती है, जिसमें आपकी बागवानी हो सकती है, फूल मालाएं या माली या फसल विशेषज्ञ या स्वयं किसान ऐसे कार्य कर सकते हैं। शुक्र इसका स्वामी है, वह संगीत का, मनोरंजन का और सामाजिक सफलता का सूचक है। वे संगीत, अभिनय, फिल्म, सिनेमा, राजस्व, जिल्दसाज, दर्जी, रसायनज्ञ, पेंटिंग, सज्जाकार, बीमा एजेंट, आपके ट्रांसपोर्टेशन जिसमें टैक्सी, बस, ऑटोमोबाइल, परिवहन विभाग, ये वृषभ राशि के कारकत्व में आते हैं। ऐसे कार्य भी वो कर सकते हैं। इसमें साज सज्जा से संबंधित और जो व्यवसाय होते हैं, जैसे शीशा संबंधी और प्लास्टिक है, रबर है,
आपका सफेद रंग के पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में चावल है, कपास है, रेशम है। आपके डेयरी पदार्थों में सफेद रंग में दूध है, डेयरी फार्म है, आइसक्रीम है। और मिष्ठान्नों में आपका गन्ना, शक्कर और मिष्ठान, मिठाई वगैरह और फल और सब्जी वगैरह, ऐसे कार्य इनके लिए अच्छे होते हैं। अब क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है और ये राशि भी स्त्री राशि है, तो ऐसा व्यक्ति महिला संबंधी कार्यों में कन्या विद्यालय, महिला क्लब, न्यायालय, आयकर, बिक्री कर विभाग और घड़ी, अंगूठी, टोपी, जूते, चमड़ा, पुस्तकें, पर्स, आपके बैग, आपके माला, हार, नेकलेस आदि भी इसी के कारकत्व में आते हैं। जब वृषभ राशि अनेकों व्यवसाय को सूचित करती है, तो अब ज्योतिषी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सारे पहलुओं पर विचार करे, देश काल परिस्थिति का विचार भी करे और देखना चाहिए कि वहां किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है और वह ग्रह कौन से व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करता है, उसका विचार हमें उसके लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि वह जब उपला हुआ दूध का वितरण करता है तो उसकी कुंडली में वृषभ राशि से मंगल चंद्रमा का संबंध होना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि गाय और बैल की सूचना देती है और मंगल अग्नि का और चंद्र दूध को। तो इस तरह यदि वो आइसक्रीम का व्यापार करता है तो उसमें शनि और चंद्रमा का संबंध होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दूध को संबंध देता है और शनि शीतलता को, ठंड को, क्योंकि शनि सबसे दूर का ग्रह है और शीतल ग्रह माना गया है। अब यदि वह रेशम का कार्य करता है तो शुक्र रेशम का कारक है और वनस्पति और इसी तरह वस्त्रों की उसमें कारक दूसरा सूर्य होता है, तो सूर्य का संबंध उसके साथ होना चाहिए। यदि वह वस्त्र व्यापार करता है तो बुध व्यापार का कारक है और शुक्र वस्त्र का कारक है, तो बुध का संबंध कहीं ना कहीं वृष राशि से या वृष लग्न से या वृष के स्वामी से होना चाहिए। तो इस तरह हम ग्रहों का संबंध देखकर उसका व्यवसाय तय कर सकते हैं, किस व्यवसाय में उसे सफलता मिले। वाहन का भी कारक शुक्र है और शुक्र वृष राशि का स्वामी है, तो वाहन संबंधी कार्यों में यदि चतुर्थेश बलवान हो, चतुर्थेश का वृष राशि से या शुक्र से संबंध हो, तो वह एक अच्छा ट्रांसपोर्टर या वाहन चालक या जैसी भी देश काल परिस्थितियां होती हैं, वाहन से संबंधित उसका कार्य हो सकता है। पारिवारिक वातावरण में ये अपना सुखी और आनंददायक जीवन चाहते हैं। पुरुष अच्छे उपलब्धकर्ता होते हैं, स्त्रियां कुशल गृहिणी होती हैं, उन्हें घर पर ही सुख, आराम और शांति प्राप्त होती है। वे अपनी जन्मभूमि को पसंद करते हैं, बाहर जाना, यात्रा आदि उन्हें ज्यादा पसंद नहीं होते। यात्रा जब बहुत आवश्यक होगी तभी वो यात्रा करना चाहेंगे। अतिथि के सम्मान में करना चाहते हैं और स्वयं भी दूसरों से अपना सम्मान चाहते हैं। घर को साफ सुथरा और सजावट के रूप में रखना चाहते हैं। फर्नीचर आदि से अच्छे व्यवस्थित रखना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में जब जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उसमें शीघ्रता नहीं करते, क्योंकि जब ये एक बार निर्णय कर लेते हैं तो उसे दीर्घ काल तक निभाते हैं, अपने आदर्श पर रहते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की दो जो अन्य लगन हैं, कन्या और मकर, उनके जीवन साथी इनके लिए अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। वृष लगन पर यदि चंद्रमा या मंगल का प्रभाव होता है तो ये प्रेमासक्त होते हैं और अंत तक विश्वसनीय रहते हैं। इनकी भावनाएं गंभीर होती हैं। ये कलह पसंद नहीं करते, व्यग्रता या बेचैनी से द्वेष करते हैं। वृषभ लगन वाले पुरुषों को अनुरागी पत्नी की प्राप्ति होती है और स्त्रियों को अनुरक्त पति की, यानी प्रेम संबंधों को ये बहुत महत्व देते हैं। प्रेम इनके लिए यथार्थ होता है। ये सदा ही अपने सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों को पूरा करते हैं, स्नेही, उत्साही और नित्य अनुरागी होते हैं। उपकारी आचरण का प्रतिवादन भी करते हैं। अपनी संतान के लिए ये कुछ
कठोर स्वभाव रखते हैं ताकि उनकी संतान यथार्थ को स्वीकार करे और बहुत लाभान्वित हो। इसलिए वे सक्षम और पुण्यात्मा पालक होते हैं जो सुप्रतिष्ठित पारिवारिक जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं और संतान भी सदैव अपने पालकों का सम्मान करती है, उन्हें सुख और संतुष्टि देती है। हस्तलेखन इनका बड़ा सुंदर और कलात्मक होता है। घुमावदार लिखने में ये माहिर होते हैं। प्रवाहमयी इनकी हस्तलेखन होता है। अल्पव्ययी होते हैं, इसलिए शब्दों या पंक्तियों के मध्य अधिक स्थान नहीं छोड़ते। आक्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सौम्य और शांत रहते हैं और स्थायी रूप में अपने हस्ताक्षर के पश्चात पूर्ण विराम भी लगाते हैं। इनके लिए शुक्रवार भाग्यशाली होता है। बुधवार और शनिवार भी शुभ होता है, लेकिन शनिवार कहीं न कहीं परिणामों को विलंबित कर देता है, परंतु वो निषेध नहीं करता, ना ही निराश करता है। अतः शनिवार को भी वृषभ लगन वाले सफलता का वर्ण करते हैं। मंगलवार अनावश्यक व्यय को दर्शा देता है। गुरुवार साथी के द्वारा लाभ दिलाता है। सोमवार लघु यात्राओं में और सुखद समाचार देने में सक्षम होता है। रविवार को ये विश्राम करना ही पसंद करते हैं। इनके लिए गुलाबी, हरा और श्वेत रंग अच्छे होते हैं। 5, 6 और 8 इनके लिए शुभ अंक होते हैं। यदि इस राशि पर मंगल और बुध दोनों का प्रभाव हुआ, यानी बुध यहां बैठे और मंगल उसको देखे, या मंगल इस राशि में बैठे लगन में और बुध उसको देखता है, तो यह व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति में ले जा सकता है। यदि वहां पर गुरु का प्रभाव नहीं होगा, वह उसको जालसाजी करने में, धोखाधड़ी करने में प्रवृत्त कर सकता है। और यदि शनि द्वारा यह राशि पीड़ित होती है तो वह व्यक्ति आलसी और जड़ बुद्धि हो सकता है। इस तरह हम ग्रहों का विचार भी इसमें करते हैं, लेकिन सामान्यतः वृष राशि के जो लक्षण आपको बताए गए हैं ये उनमें पाए जाते हैं। धन्यवाद।